हेलो फ्रेंड्स। तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े सुपर बाजार में शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद। हर कोई चाहता है कि वो बढ़िया से जाए, घूमने का घूमना हो जाए अच्छा से बढ़िया, और रेंज ऑफ प्रोडक्ट उसे मिल भी जाए और उसमें से वो सेलेक्ट करके खरीदी कर ले। तो जी हाँ, और आपको भी और मुझको भी और मोस्टली सभी को भी ऐसे ही बड़े सुपर बाजार में जाकर परचेसिंग करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े किसी मॉल, शॉपिंग मॉल सेंटर में या किसी बड़े सुपर बाजार में अगर आप परचेसिंग करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए। तो भाई साहब, किराना हो, ग्रोसरी हो, कपड़े हो, ये हो वो हो, राशन हो या डेली नीड्स के आइटम हो, न जाने क्या क्या हो, हर चीज में हम चाहते हैं कि बढ़िया एक हमारा एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास का हो, हमें एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। और इसीलिए ही हम ज़्यादातर प्रेफर सुपर बाजार, सुपर मार्केट को ही करते हैं कि हम वहाँ पर जाएं, अपनी लिस्ट निकालें कि हाँ भाई हमको ये लेना है। अब ये सब तो कॉमन चीज़ है, लेकिन थोड़ा वेट करिए, इस वीडियो को देखिए और मैं किन चीज़ों में आपसे बात करना चाह रहा हूँ आप उससे समझिए। जनरली मैं भी बहुत बार जाता हूँ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग वगैरह करने, लाइक कभी सुपर बाज़ार भी जाता हूँ। मैं नाम तो नहीं लूँगा कौन सा जाता हूँ, किसी स्पेसिफिक का नाम लेना यहाँ सही नहीं होगा, लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस की मैं सोचा आपको भी शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं जो लोगों से शेयर कर देना चाहिए। जब आप सुपर बाजार में जाते हैं, देखिए आपको रेंज ऑफ वैरायटीज दिख रही है, दिखती जा 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 रही है, और हर प्रोडक्ट में आपको स्टिकर भी दिख रहा है। किसी में बाय वन गेट वन, किसी में बाय टू गेट वन, किसी में 50% ऑफ, किसी में 40% ऑफ, किसी में MRP इतना, प्राइस इतना, किसी का MRP उतना, तो हमारा बेस्ट प्राइस इतना, ये सब आपको दिखेगा। और हम लोग जैसे ही सुपर बाजार में जाते हैं ना, तो हमारी आंखें ऐसे जाती है और कहाँ रुकती है। सबसे पहले तो बाय वन गेट वन लिखा है, तो बाय वन गेट वन लिखा है वहाँ पर इसमें ऑफर है, और यार ये इसका प्रोडक्ट है लेकिन सेम प्रोडक्ट है लेकिन इसमें ऑफर तगड़ा है, अरे इसमें यार कितना छूट मिल रहा है, ये मिल रहा है। हम ये देख, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सही है यार। हम भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो यार कोई भी 4 पैसा बचाने के लिए ही सोचता है ना। तो यार अगर 4 पैसे बचाने हैं तो चीज़ों को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जब भी आप परचेस करें आप एक चीज़ का ख्याल करें, ऑफर किसी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें खराब हैं, वो जो चीज़ आपको दे रहे हैं वो बेकार है, ऐसा नहीं। लेकिन आपको चीज़ें परचेस करते समय इतना ध्यान जरूर रखना है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं, ठीक है ऑफर में है, ऐसा नहीं कि खराब चीज़, लेकिन ना आप उस प्रोडक्ट के पीछे जहाँ पे उसका मेड डेट, मतलब जब वो बनाया गया था उसकी तारीख, कौन से महीने में बना है, कौन से सन में बना है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी जो रहती है मेड डेट के नीचे ही मिल जाती है लिखी हुई कि भाई मतलब सपोज कि कुछ बना है जनवरी 2022, लेकिन उसकी एक्सपायरी भी उसके नीचे दे देगा जून 2023, मतलब जून 2023। अब फर्क क्या होता है, जिसमें जितना ज़्यादा डिस्काउंट रहता है, जैसे बाय वन गेट वन हो गया, या फिर उसकी MRP में 50 रुपये 50 रुपीज़ कम कर दिए, 60 रुपीज़ कम कर दिए, तो आप उस चीज़ को लो, लेकिन उसको पहले पलटाओ और फिर पढ़ लो कि उसका मेड वो कब बना था। क्या होता है, मोस्टली जितने भी आइटम होते हैं जिस पे आपको ऑफर्स दिए जाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट बहुत कम होते जाती है, मतलब वो नज़दीक रहता है। कोई 2 महीना बचे रहेगा, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, 5 महीना, इस टाइप से। कहीं कहीं तो अभी प्रोडक्ट में 90% तक का भी ऑफ मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप आज जो परचेस कर रहे हो लेकिन उसकी एक्सपायरी 10 दिन बची है, 15 दिन बची है, 20 दिन बची है, 25 दिन बची है, उसके बाद वो प्रोडक्ट टोटल वेस्ट हो जाना है, इसलिए भी हमको ये ऑफर मिलते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको क्या करना है। भाई आप सिंगल पर्सन हो और आपको अच्छा सा बड़ा नूडल का पैकेट है, उसकी MRP है 120 रुपये, लेकिन उसकी एक्सपायरी
5 दिन में, सप्ताह भर में खत्म हो रही है ना, तो वो आपको एकदम मिल जा रहा है, मतलब 120 की चीज आपको वो ऑफर में 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए तक मिल जाएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि भाई आप उस पैकेट को बड़े वाले को ले रहे हो तो आप उसको कंज्यूम कर पाओगे कि नहीं। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत हैं और आपको लगता है कि यार नहीं, वैसे भी हम तो इसको बना के खा ही लेंगे, या फिर हम तो इसका यूज़ कर लेंगे, चाहे वो खाने का हो या फिर कुछ बॉडी का ही हो, है ना, शैम्पू जो भी हो, तो आप उसको ले सकते हो, उसमें फ़ायदा ही है। लाइक कहीं भंडारा है, शादी है, कुछ है, आपको कुछ देना है ना, तो भाई वो चीज़ तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपायरी खराब वाली दे रहे हो, लेकिन आपको उतनी ही चीज़ इतने कम दाम में मिल रही है, तो इसमें फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। नुकसान कैसे, लेकिन आप अकेले उसके कंज्यूमर हो, आप अकेले उसका इंटेक करने वाले हो, अकेले आप उसका यूज़ करने वाले हो, लेकिन उतना आप कर ही नहीं सकते जितना उसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक है, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए वेस्ट है। जब भी आप ऑफर्स वाले प्रोडक्ट, क्योंकि अंदर घुसते साथ ही लाइन से चीट लगे रहता है, मतलब आदमी प्रोडक्ट बाद में देखता है, पहले ये देखता है कहाँ क्या फ्री लिखा हुआ है यार, कहाँ बाय वन गेट वन मिल जाएगा, कहाँ अपने को 50%, 60%, 70% ऑफ मिल जाएगा, यही होता है। तो आप चीज़ों को लें बेशक, लेकिन आप देखिए उस चीज़ को आप परचेस कर रहे हैं तो कितने दिन डेट ऑफ परचेस बचे हुए हैं। अगर उसमें डेट सिर्फ मेड डेट डली है, एक्सपायरी डेट नहीं डली है, तो लिखना कहीं भी नीचे में लिखा होगा बेस्ट बिफोर 6th मंथ, 9th मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 22, इस टाइप का भी लिखा रहता है, तो आप उसको भी देख सकते हो, है ना। तो एक चीज तो ये हो गई। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप किसी भी सुपर बाजार में, बड़े से बड़े सुपर बाजार चले जाइए, अच्छे से मतलब जो भी है, और चीजें जो जमी हुई है आप देखिए, लाइन से लगी हुई है, लाइन से लगी है ना, दिख रहा है ना। तो जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे उसमें बाय वन गेट वन नहीं भी है, या है भी, या ऑफ 50 रुपये 60 रुपये है, नहीं है, अप टू 20, 120, या फिर कम है, या फिर नहीं है, कोई डिस्काउंट, आप प्रोडक्ट लेते हैं अपने बकेट में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप प्रोडक्ट को लीजिए, उठाइए, फिर पलटिए और फिर उसकी डेट देखिए। लाइक मैं गया, मुझे भुजिया सेव लेना था, मैं गया, कौन सा कंपनी का लेना था ये मैं नहीं कहूँगा, कंपनी का नाम लेना सही नहीं है, ठीक है। लाइक कोई भी भुजिया वो बारीक सेव नहीं रहती यार, मतलब पुलाव उलाव में डाल के खा लो, पोहे में डाल के खा लो, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ है यार। मैं वैसे राइस में मिला के खाता हूँ, अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस। मुझे लेना था भुजिया सेव का पैकेट था, ठीक है। तो भुजिया सेव का पैकेट जब मैंने लिया, ठीक है, उसमें कोई ऑफर नहीं था, और एक भुजिया सेव था उसमें ऑफर था, तो मैंने जिस पे कोई ऑफर नहीं था, जो मैं खाता हूँ, मैंने उसको लिया, मैं उसको पलटाया। अब उसमें अभी क्या चल रही, फरवरी, ठीक है। तो वो कब बना था, वो नवंबर 2022 का उसका डेट ऑफ मिड डेट था, ठीक है। एक्सपायरी नहीं हुआ था, उसके बाद भी चलता 2-3 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात जो आपको समझना है, मैंने अब एक साथ रहता है ना वहाँ, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, मैंने दूसरा पैकेट निकाला, उसमें भी वही डेट था, तीसरा निकाला, उसमें वही डेट था, चौथा निकाला तो नवंबर को दिसंबर हुआ मेन डेट जब वो बना था, ठीक है। 1 महीने का फ़ायदा हुआ आपका, ताज़ा चीज़ मिली 1 महीने पीछे। फिर मैं उसको हटाया, फिर उसके साइड में और रखे हुए थे पीछे तरफ, एकदम घुसे हुए, जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, ऐसे करके ना कूदना हुआ तब जाके आपका हाथ। मैंने ना ट्राई करके पीछे वाले पैकेट्स निकाले, तो भाई साहब जब मैंने पीछे वाले पैकेट निकाले ना, तो क्या हुआ, मेड डेट मुझे मिला जनवरी 28, मतलब जनवरी की 28 तारीख 2023। इसमें गौर करने वाली बात क्या है बताइए, चलिए। इसमें गौर करने वाली भाई साहब बात ये है कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो, आप वो चीज़ ले रहे हो, वो चीज़ खराब भी नहीं थी, लेकिन वो नवंबर का बना हुआ था, उसकी एक्सपायरी अकॉर्डिंग टू जनवरी वाले से पहले होगी। कितना महीना बच गया आपका, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लगभग 2.5 महीना आपको ताजी चीज मिल गई। तो ये होता है। और सिर्फ ये भुजिया सेव में भी नहीं, आप पैकेट वाले कोई भी आइटम देख लो, आप चिप्स देख लो, आप पैकेट मैदा देख लो, आप पैकेट बेसन देख लो, आप पैकेट आटा देख लो, वो सबसे नीचे में ना
सबसे नया वाला रखते हैं। मतलब आप उसको निकालने में बहुत मेहनत लगेगा। अब आदमी क्या सोचता है, यार हटा, कौन इतना मेहनत करेगा यार, कहाँ नीचे जाएगा। आदमी का जो सामने रहता है उसी को अपने बकेट में फाड़ भीड़ डाल देता है, चलो। लेकिन नहीं, अगर आपको नया चीज चाहिए, आपको आप जब परचेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपको वैसे ही उसी के नियर बाय मिले कि वो चीज़ बनी हुई है, तो आप सामने से ना उठाएं, आप थोड़ा हाथ को से बढ़ाइए तो सही, सामान खिसकाइए तो सही, अरे जरा मेहनत करिए तो सही, आपको नए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ की बात की, बाई 1 गेट 1 अगर आपको मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अप टू 60 रुपीज़ ऑफ, अप टू 90 रुपीज़ ऑफ, है ना, अप टू 80% ऑफ, तो आप उसके डेट को देख लीजिए, है ना, और आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक के बदले उसको 3 पैकेट ले लीजिए, 4 पैकेट ले लीजिए, 4 सामान ले लीजिए, 5 सामान ले लीजिए, लेकिन आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते और आप ये सोच रहे हैं। इसी में एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी मैं गया हुआ था सुपर बाजार खरीदने, तो मुझे कॉर्नफ्लेक्स लेना था। अब देखता क्या हूँ भाई साहब, कॉर्नफ्लेक्स का ऑफर लगा हुआ है, ठीक है, MRP से 50% डिस्काउंट तो था ही, उस डिस्काउंट में भी अलग से 40% डिस्काउंट है। मतलब मान के चलिए जैसे वो कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट लाइक 300 रुपीज़ का था, तो 50% में वैसे ही 150 हो गया, और एडिशनल डिस्काउंट 50 का अलग मिल रहा था। मतलब 100 रुपये में मुझे 1.2 kg का कॉर्नफ्लेक्स मिल रहा था। मैं बोला वाह, बहुत गजब है यार। मैं 1 मिनट लगा, छट से खरीद लेते हैं। फिर वही जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने पलटाया, देखा, डेट देखा, मेड डेट देखा, एक्सपायरी देखा, तो एक्सपायरी के भाई साहब 15 दिन बचे थे। अब भाई साहब मैं घर में अकेला कॉर्नफ्लेक्स खाने वाला, और कोई इसको कोई खाता नहीं है, तो मैं सुबह शाम भी उसको कितना खाता कि 15 दिन में क्यों 1.5 kg में ख़त्म कर लूँ, नहीं हो सकता था। तो 90 रुपये भी मेरे लिए वेस्ट थे। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ अगर बड़ी फैमिली रहती और वो सब खाने वाले रहते, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, अभी खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, कुछ भी बनाओ, खाते जाओ, तो मेरे लिए फ़ायदा था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप बेसिकली ये जीके कि आप जो चीज़ ले रहे हो उसको कंज्यूम करने वाले कितने हैं। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं डिस्काउंट के चक्कर में भी आपका वो पैसा भी लॉस्ट ना हो जाए। और कोई भी सामान आप ले रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करिए, पीछे जाइए उसके, आपको बहुत नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे जो ताज़े मैन्युफैक्चरिंग हुए नए मेड डेट के साथ आपको फ्रेश चीज़ें मिलेगी। ये सीक्रेट है, हर किसी को मत बताना। अगर आप हर किसी को बताओगे तो सब पीछे से लेते जाएंगे, तो फिर वो बचेगा ही नहीं ना। समझ रहे कि नहीं यार, सबको बताइए, अपने फैमिली में बताइए, अपने यार दोस्तों बताइए, हाँ भैया आप थोड़ा पीछे जाइए, देखिए, करिए, टटोलिए और फिर लीजिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, किसी को ये बताना होगा कि भाई साहब आप ऐसा करिए, और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप इसको देख लीजिए एक बार, तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।